जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमो अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित में वास्तविक संख्याओं की वर्कशीट नंबर 2। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न है उनको हम करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है संख्याओं 6 व 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF या मसह होगा, यानी कि मसह होगा। तो देखिएगा, मैंने लिखा यहाँ पे 6, ये लिखा 20, इसको डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मैंने आपको जो दूसरी मेथड बताई थी पहले वाली, ये वाली है, पहले इससे बता देता हूँ, फिर ये एक शॉर्टकट मेथड और है उसको भी बताऊंगा। 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, यानी कि 6 बराबर आया 2 गुणा 3। अब 20 आएगा, देखिएगा 20 को 10 बार, 2 से 10 को 5 बार, 2 से 5 को 2 बार 4 आया, फिर एक बचा, यही नहीं आया, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। 2 से 20 को 10 बार, 2 से 10 को 5 बार, अब किसका? 5 का 1 बार। देखिएगा इसका डिवाइड आया 2 गुणा 5, यानी कि 20 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5। कितना आया? 5। 2 की घात 2 गुणा 5 ये आया आपके पास में। तो HCF निकालना है आपको। HCF कैसे आता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने आया? उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 3 इसमें नहीं आया, 5 इसमें नहीं आया। इसकी न्यूनतम घात कितनी? 1 है, यानी कि 2 आया। देखिएगा ये तो हुई HCF 2, कितना? 2। अब इस मेथड से HCF कितना निकालना? हमें वह संख्या लेनी है, वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या लेनी है जिसका इन दोनों में डिवाइड जाता है। 2 लिया, 3 आया, 10 आया। क्या अब इसके अंदर ऐसी कोई संख्या है जिसका दोनों ही संख्या में डिवाइड जाता है? ऐसी कोई संख्या नहीं, क्योंकि 3 के अंदर 2 का नहीं जाता, 2 का 10 में जाता है। तो 3 का देते हैं तो 3 का 3 में जाता है, लेकिन 10 के अंदर नहीं जाता। 5 का 10 में जाता है, लेकिन 3 में नहीं जाता। यानी कि सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसका 6 के अंदर भी भाग जा रहा है और 20 के अंदर भी जा रहा है। तो उत्तर क्या होगा HCF का? 2 होगा। क्या होगा? 2। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिएगा आपके पास में एक अगला जो प्रश्न है कि पाई क्या है। क्या पूछा है? पाई क्या है। प्रश्न संख्या 2 में पूछा है पाई क्या है। पाई क्या है? प्रश्न संख्या 2 इसने पूछा है पाई क्या है, यानी कि पाई कौन सी संख्या है। उत्तर होगा इसका आपका अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। फिर देखिएगा आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 यह कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब सद वाला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिएगा अपरिमेय नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है √64 बटावा √81, √64 बटावा √81। दूसरा ऑप्शन है 2√3, कितना है? 2√3। जो तीसरा ऑप्शन √21 बटावा √35, √21 बटावा √35। और अगला ऑप्शन है √3 और √2, √3 और √2। सबसे पहले देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा होता है तो अपरिमेय संख्या आती। क्या आती? अपरिमेय। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय। अपरिमेय नहीं पूछा। क्या पूछा? अपरिमेय नहीं। देखिएगा 2√3 अपरिमेय होती है। √21 बटावा √35, इसको सोल्व करो। देखो √21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 35 को लिख सकते हैं 5 गुणा 7। देखिएगा क्या इसको सोल्व करने पर आपके पास में 3 बटावा 5 आता है। 7 से 7 कट गया, √3 बटावा √5। देखिए यहाँ पर आपका आया √3 बटावा √5। एक और बात, दोनों दो अपरिमेय संख्याओं का भाग करने पर क्या? दो अपरिमेय संख्या अलग अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलग अलग। दो अपरिमेय संख्या अलग अलग संख्या होनी चाहिए, समान संख्या नहीं होनी चाहिए। तो गुणा करेंगे तो अपरिमेय होगी, समान संख्याएं होंगी अपरिमेय तो वो परिमेय हो जाती है। और असमान अपरिमेय संख्याओं का भाग करने पर भी कौन सी संख्या आती? अपरिमेय आती। कौन सी आती? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय नहीं है। अब बचा √64 बटावा 81। देखिएगा √64 के लिए लिख सकते हैं 8 गुणा 8, 81 के लिए लिख सकते हैं 9 गुणा 9। 8 बार आया, 9 बार आया। इसको किस रूप में लिखते हैं? P बटा Q, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या है आपका? 0।
यानी कि ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो कौन सा उत्तर सही हुआ, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है, √64/√81। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 4 को। कौन सी संख्या, प्रश्न संख्या 4। तो देखिएगा आप बोर्ड पर प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है कि 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। तो 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। देखिएगा मैंने आपको कहा है, जब मैंने आपको अपरिमेय संख्या पढ़ाई है कि किसी भी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओ या किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओ तो हमेशा उत्तर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। उत्तर क्या है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6, संख्याओं 55 व 88 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 5 यह कह रही है कि संख्याओं 55 व 88 का यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको लिखना है हल में दी गई संख्याएं। कौन सी संख्या है, दी गई संख्याएं कौन कौन सी है। तो ध्यान से देखिएगा, दी गई संख्याओं को आपको लिखना है कि यहाँ पे संख्या दे रखी है 55, दूसरी दी है 88। कितनी, 88 का अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद देखिए बोर्ड के 2 पार्ट करता हूं। कितने, 2 पार्ट, ताकि थोड़ा उत्तर उधर लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमें करने हैं 55 के अभाज्य गुणनखंड, दूसरे हमें करने हैं 88 के अभाज्य गुणनखंड। 55 के अभाज्य गुणनखंड 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 11 से 11 एकम 11। इधर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 से 11 एकम 11। सुनिएगा आपके पास में हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं 55 व 88 के, जो आए आपके पास में 5 गुणा 11 पहला, दूसरा 88 का आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, जो 88 का आया आपके पास में 2 की घात 3 गुणा 11। अब देखिएगा इसका हम निकाल रहे हैं आपका एलसीएम। क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम जो आपके पास में आएगा वो आएगा 55 व 88 का। किसका, 88 का, जो आपका बराबर होगा। देखिएगा इसके अंदर जो भी गुणनखंड आए, क्या है गुणनखंड, एक गुणनखंड 2 आया, एक गुणनखंड 3 आया, तीसरा गुणनखंड 11 आया। इसकी अधिकतम घात लेनी, क्या लेनी, अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3 की अधिकतम घात। देखिएगा 3 नहीं आया, मैं 3 को मिटा रहा हूं। क्या आया है, 5 आया। क्या आया, 5 की अधिकतम घात कितनी है। देखिए 5 की अधिकतम घात 1 है, 1। देखिए 11 की अधिकतम घात कितनी है, 11 की अधिकतम घात कितनी, 1 है। इनका गुणा करो, 2 की अधिकतम घात 3 है, यानी कि 8 गुणा 5 गुणा 11। फिर वापस लिखा 8, 11 का गुणा 5 है, 11 पंजे 55, फिर 8 का गुणा 5 है, 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, हासिल मिटा देते हैं। ये क्या है, एलसीएम आया। तो हम वापस लिखेंगे एलसीएम इसका 55 और 88 का कितना आया, 440। ये क्या आया, उत्तर आया। क्या आया, उत्तर आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5, तो अब हम आगे करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 6 को। किसको, प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 में दिया है इसने कि आपको 1260 के क्या ज्ञात करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। किसके, 1260 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक रूप में लिखने। किस रूप में लिखने हैं, घातांक रूप में। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 5 नहीं 6, प्रश्न संख्या 6, 1260 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक रूप में लिखे, करके घातांक रूप में लिखिए। किसमें लिखिए, घातांक रूप में लिखिए। इनको घातांक रूप में लिखना है तो आपको लिखना है हल। क्या लिखना है, हल। हल लिख के आप क्या करोगे कि लिखोगे कि 12 दी गई संख्या। कौन सी संख्या, दी गई संख्या। कौन सी संख्या, दी गई संख्या।
दी गई संख्या कौन सी है? 1260। 1260 के अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड, कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसके ज्ञात कर रहे हैं? 1260 इज इक्वल टू, आपको इधर ज्ञात करने हैं 1260 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से 12 6 बार, 6 3 बार, 0 0 बार, फिर 2 से 6 3 बार, देखिएगा 3 1 बार, एक बचा इसको दिया 10, 5 दूना 10। अब किसका जा रहा? देखिए 3 का, 3 एकम 3, एक में नहीं जाता, भाग टूटी सुपर, 15 5 तरी 15, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर एक बचा इसको दिया 5 तरी 15। अब किसका जा रहा? 5 का, 7 पंजा 35, फिर 7 का, 7 एकम 7। अब देखिएगा 1260 में आपके पास में आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसको किस रूप में लिखना है? घातांक रूप में। घाते लगाओ, 2 की घात 2 2 बार आया, 3 की घात 2 2 बार आया, 5 की घात 1 कुछ 1 बार आया, और 7 की घात 1। क्या आया आपका उत्तर? लिख लीजिए उत्तर, ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 आपका कहता है कि संख्याओं 4052 और 12576 का मस HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? HCF मस ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 7 का, प्रश्न संख्या 7 के अंदर दिया है संख्याओं 4052, प्रश्न संख्या 7 संख्याओं 4052 व 4052 और 12576 और 12576 का HCF क्या ज्ञात करना है? मस, मस जिसे क्या कहते हैं आप? HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? HCF मस ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको दो जो संख्या दे रखी है वो लिखेंगे हम हल। हल संख्या क्या दे रखी है? तो लिखेंगे दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं लिखी, हम लिखेंगे 4052 व 12576 का अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखा, किसका निकाल रहे हो? 4052 और दूसरा निकाल रहे हो 12576 का। अब इस बोर्ड को मैं यहाँ से पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा उत्तर इधर लिखेंगे हम। तो आपके पास में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, एक तो आपको निकालने 4052 के अभाज्य गुणनखंड, दूसरी स्टेप है आपको निकालने हैं 12576 के अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा सबसे पहले 2 का, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 6 दूनी 12, 2 से 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6। देखिएगा क्या इस संख्या 1013 में किसका डिवाइड जाता है? 3 का डिवाइड, तो जोड़ के देखिए 3 और 1 4, 4 और 1 5, नहीं जाएगा। 7 का डिवाइड देखिए, देखो 7 एकम 7, 3 बचा 31 हुआ, 7 चौका 28, कितना बच रहा है आपके पास में? 2, नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है? नहीं जा रहा है। देखिएगा वापस एक बार ट्राई करिए, 7 एकम 7, 3 बचा इसको दिया, 7 31 हुआ, 7 चौका 28, 3 बचा 33, नहीं जा रहा है। अब 9 से, 9 यदि 3 का डिवाइड नहीं गया तो 9 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। 11 से देखिएगा, 11 का पाड़ा में बोला 11 9 99, कितना? 11 9 99, 11 9 99, 2 बचे, डिवाइड नहीं जा रहा है। अब 12 से ट्राई करिए, 12 से नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 13 का करिए, 13 का पाड़ा बोलिए, आपके पास में 13 7 91, कितने? 13 7 91, 91 आए, फिर आपके पास में कितने बचे? 91 आए तो 9, और आपके पास में बच रहे हैं 91 9 और 10 बच रहे हैं, कितने? 10 10 बच रहे हैं तो 103 होंगे, कितने होंगे? 103, 103 में नहीं जाता है भाग 13 का। फिर आपको ट्राई करना है, 13 का नहीं जा रहा, 14 का नहीं जाएगा, फिर 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का भी नहीं जाएगा, 17 का ट्राई करिए, कितना? 17 का। 17 का पाड़ा बोलिए, तो 70 छंग 102 होते हैं, कितने होते हैं? 102, तो हमें बोलना है 70 पंजे, 70 पंजे होते हैं 85, कितने होता है? 85, 85, 101 में से कितने माइनस करना है आपको? 101 में से 85 माइनस करना है। 11 में से 5 गया, 6 बचा, 11 में से 5 गया, 6 बचा, यहाँ पर आपके पास में 10 हुआ था, 9 9 में से 8 गया, 16 16 इसको देंगे आपके पास में आएंगे 163, कितने आएंगे? 163। देखिएगा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 17 गुणा 9 करिए 163 आता है, 9 7 63 का 3 हासिल 6,
देखिएगा 9 एकम 9 और ये 6 कितना आ रहा है 153 आ रहा है। कितना आ रहा है 153, 163 नहीं आ रहा है। देखिएगा एक बार इस माइनस को वापस आप चेक करिए, आपके पास में 1 में से 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे 16, 16 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। तो इसको सोल्व करना है, यानी कि इसके अंदर 17 का भी डिवाइड नहीं जा रहा है। तो हमने यहाँ पे ट्राई किया है, 17 का करने की कोशिश की, 23 का भी किया, 19 का भी किया, लेकिन 7, 8, 11 इन सभी का नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्राइम फैक्टर है। क्या है? खुद प्राइम फैक्टर। इसके अंदर तो डिवाइड किसका जाएगा? इसका खुद का डिवाइड जाएगा। किसका? खुद का। 1013 में खुद का डिवाइड 1013 बार। फिर 2 का करते हैं, 2 छंगे 12, फिर आपके पास में 2 दूना 4, 1 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 दिया इसको, 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 1 9 दूनी 18, 2 तिया 6, फिर देखिएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 तरी 9 और 3 एकम 3। अब इसके अंदर डिवाइड की यदि हम कंपैरिजन करें, क्या करें कंपैरिजन? 3 का डिवाइड इसके अंदर जाता नहीं, 7 का डिवाइड इसके अंदर जाएगा नहीं, और इसके अंदर और अन्य संख्याओं का डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं। तो ये खुद एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या 131, 131। अब इसके फैक्टराइज हम लिख लेते हैं। देखिएगा पहली संख्या आई 2 गुना देखिएगा 2 गुना 2 गुना 1013, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 1013। दूसरी चीज है आपके पास में 2 गुणा, देखिएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और गुणा 3 गुणा 131। इसको हम लिखेंगे तो 2 की घात 5 5 बार आया, 3 की घात 1 और 131 का 131। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना था? हमें इसका ज्ञात करना था HCF। क्या ज्ञात करना था? HCF। जो हमने बोर्ड का अलग पार्ट बनाया है उसके अंदर हम क्या ज्ञात करेंगे? इसका HCF। HCF हमें चाहिए, HCF हमें चाहिए किसका? 4052 और 12576 का। लगाओ बराबर का चिन्ह। बताइए यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन है? 2 कॉमन फैक्टर है, 3 इसमें नहीं आया, 1013 आया इधर नहीं आया, 131 इधर आया इधर नहीं आया, यानी कि कॉमन फैक्टर कौन है? 2। इस कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की यहाँ पर न्यूनतम घात कितनी है? न्यूनतम घात 2 है। कितनी है? 2, यानी कि 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुना 2 जो आता है 4। क्या आता है? 4। उत्तर क्या आया? 4। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिएगा आपके सामने प्रश्न संख्या 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 को मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, जो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और एचसीएफ यानी कि एलसीएम व एचसीएफ के बीच में क्या बताना है? संबंध। क्या बताना है? संबंध। देखिएगा जो संबंध है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्रश्न संख्या 8, एचसीएफ व एलसीएम का दो संख्याओं के साथ संबंध। क्या? संबंध। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं, दो संख्याओं व एचसीएफ व एलसीएम में संबंध। क्या? संबंध। तो देखिएगा जो संबंध होता है उसको इस टाइप से परिभाषित किया गया है उत्तर में कि जो संख्या है आपकी, मैंने माना कि वो संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। क्या है? ए संख्या है एक, दूसरी बी है। इसके अंदर होता है जो एचसीएफ होता है ए बी और जो एलसीएम होता है एलसीएम ए बी। क्या? ए बी। इस रूप में इसको लिखा जाता है, जहां a इज इक्वल टू पहली संख्या। कौन सी संख्या? पहली संख्या। और b इज इक्वल टू क्या होती है? दूसरी संख्या। देखिएगा ये दूसरी संख्या होती है। इनका संबंध होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या? गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। यानी कि सामान्य सी परिभाषा, कोई दो संख्याएं दे रखी है, उन दोनों संख्याओं का गुणा कर लो और उनका HCF
और एलसीएम का गुणा कर लो, ये हमेशा बराबर आते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या a मान ली, बी दूसरी संख्या b मान ली, a गुणा b एचसीएफ गुणा एलसीएम। या ऐसे भी लिख सकते हो दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कह रही है कि संख्या 24 और 72 का लसा यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लसा एलसीएम। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में आपके सामने लिखने जा रहा हूं संख्या 24 और 72 का। प्रश्न संख्या 9, संख्या 24 व 72 का लसा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जैसे ही प्रश्न लिखा, आपका उत्तर मुंह पर आपको याद आना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। लिखिएगा हल। हल में क्या लिखना है? दी गई संख्या। क्या? दी गई संख्या। दी गई संख्या में आपको क्या दे रखा है? 24 और 72। कितना दे रखा है? 24 और 72 का अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? अभाज्य गुणनखंड किसका? 24 और दूसरा 72 का। बराबर लगा दो, इधर ज्ञात कर लो 24 का और ये इधर 72 का। देखिएगा 24 के लिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 छंगे 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 1 12, 2 के 12 से 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 16, 8 दूनी 16, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 एकम 3, 3 तरी 9, सॉरी 3 से 9 को कितनी बार? 3 तरी 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास में ये फैक्टर आ गए यानी कि इनके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइज आ गया। तो 24 का हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, जिसको आप लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणा 3। फिर 72 के लिए देखिएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, जिसको आप लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। हमें क्या चाहिए इसका? हमें चाहिए इसका एलसीएम। क्या चाहिए? एलसीएम। एलसीएम किसका चाहिए? 24 और 72 का। लिखिए कोष्टक में 24 72। इसके अंदर जितने फैक्टर हुए लिखिए। फैक्टर 2 और 3 आए। क्या आए? 2 और 3। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं था। अब इन फैक्टर में यानी कि इसके जो गुणनखंड है अभाज्य, उन गुणनखंडों की अधिकतम घात यानी कि बड़ी घात कौन सी है? तो जो बड़ी घात है वो देखिएगा, बड़ी घात है आपके पास में 3। कितनी है? 3। बड़ी घात 3। और 3 की बड़ी घात कितनी है? 2। 3 की बड़ी घात कितनी है? 2। इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो एलसीएम 24 और 72 का जो आएगा 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 9 इज इक्वल टू 8 नमाणी 72। कितना? 8 नमाणी 72। ये क्या आया? आपका उत्तर आया। ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम आगे की ओर। तो हम चल रहे हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 ये कह रहा है कि x बराबर 2 की घात 3 और 3 की घात 2। देखिएगा इसको लिखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। किसको? प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 ये कह रहा है कि x बराबर 2 की घात 3, x बराबर 2 की घात 3 और 3 की घात 2। क्या है? 3 की घात 2 व y बराबर क्या? y बराबर दिया है 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 2। ये दोनों दे रखे हैं। हो तो x व y का लसा व मसा ज्ञात कीजिए। का लसा व मसा ज्ञात कीजिए। लसा व मासा ज्ञात कीजिए। लसा व मसा ज्ञात करना है तो लसा को हम लिखते हैं एलसीएम। क्या लिखते हैं? एलसीएम। मसा को लिखते हैं एचसीएफ। क्या लिखते हैं? एचसीएफ। इसका हल निकालना है। आपको लिखना है दी गई संख्या। क्या लिखना? दी गई संख्याएं। देखिएगा संख्याओं को आसान करके दिया। x बराबर दिया 2 की घात 3, 3 की घात 2। y बराबर दिया है इसने 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड पहले से कर रखा है। हमें क्या चाहिए? HCF। किसका? x और y का, जिसके अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं। देखिएगा इसके अंदर आपको फैक्टराइज यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में 2 आया 2 लिखा, दोनों में 3 आया 3 लिखा। न्यूनतम घात, छोटी से छोटी घात आपको ढूंढनी है। बड़ी 3 है, छोटी 2 है, 2 लगाओ। 3 में
दोनों बराबर है, 2 लगाओ। HCF XY इज इक्वल टू 2 की घात 2 यानी 4, 3 की घात 2 यानी 9, 9 चौका 36। अब आएगा आपका एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम किसका? x और y का, किसका? x और y का, x और y का। अब हमें लिखना है यहाँ पे इसके जो फैक्टर आए वो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 दोनों में फैक्टर सेम आ रहे हैं, लिख लिए। इसके अंदर बड़ी से बड़ी घात चाहिए, क्या? बड़ी से बड़ी घात। बड़ी से बड़ी घात कौन सी? 2 की 3, 3 की बड़ी से बड़ी घात समान है 2 आएगी। देखिए 2 की जो बड़ी घात है 3, इसका वैल्यू कितना? 8, 2 इंटू 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8, 3 का घात 2 यानी कि 9, कितनी? 9। तो LCM XY कितना आ रहा है? 72। कितना आया? 72। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो HCF XY इज इक्वल टू कितना? 36। LCM XY इज इक्वल टू कितना आया आपके पास में? 72। लास्ट में क्या लिखोगे? उत्तर। क्या लिखोगे? उत्तर। इसी के साथ में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपकी वर्कशीट नंबर जो 2 थी, इसके अंदर 10 प्रश्न थे, वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम वास्तविक संख्याओं के जो अन्य और भी जो प्रश्न है जो वर्कशीट नंबर 3 के अंदर है उनके साथ में। तब तक के लिए आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, टैम्यो अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।